Assalamualaikum. Dear students, I am Manish sir, your English teacher. आज हम लोग क्लास 8 की इंग्लिश के 3rd चैप्टर के बारे में, जिसका नाम डेला एंड जिम है, कुछ अहम चीज़ों पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें कि इस कहानी के अंदर एक कपल का तस्करा है, उनके आपसी ताल्लुकात के बारे में बात की जा रही है। इसका एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप इसको शुरू से समझिए और जानने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इनके जो आपसी ताल्लुकात थे वो किस हद तक मज़बूत थे और कहाँ तक वो निभाने की कोशिश करते थे। तो इन तमाम चीज़ों पर गौर करते हुए, निगाह रखते हुए आगे बात की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर है $1.87, $1 और 87 सेंट्स ये करेंसी है। दैट वाज ऑल डेला हैड, ये सब कुछ था डेला के पास, यानी जो कुछ भी था कुल मिलाकर बस यही था, इसके अलावा कुछ नहीं। शी काउंटेड इट 3 टाइम्स, उसने 3 मरतबा इसको काउंट किया। $1.87 एंड द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस। आप समझ सकते हैं स्टोरी किस डायरेक्शन में लीड कर रही है कि आगे क्रिसमस है और एक दूसरे को गिफ्ट देना होगा, जिसकी वजह से ये उसको काउंट कर रही है कि कितना है, ये पैसा कितना है, हमें क्या लेना है, ये सारी चीज़ों को वो काउंट कर रही है। आगे बताते हैं, डेला लव्ड हर हस्बैंड वेरी डियरली। डेला को अपने हस्बैंड से बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, ज़्यादा ताल्लुक़ था। हर डियर जिम, फॉर मंथ्स शी हैड बीन प्लानिंग टू बाई सम नाइस क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हिम। उसके लिए वो कुछ अच्छा क्रिसमस का गिफ्ट खरीदने के लिए सोच रही थी। एंड फॉर दैट शी हैड बीन सेविंग एवरी पेनी शी कुड, और उसके लिए जो भी वो बचा सकती थी वो कोशिश करती थी। पेनी का मतलब अ कॉइन ऑफ 1 सेंट, 1 सेंट का जो एक कॉइन होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसे भी वो बचाने की कोशिश करती थी, फजूल खर्च नहीं करती थी। और आगे देखिए यहाँ पर, बट ऑल दैट शी कुड सेव वाज $1.87। लेकिन इन तमाम के बावजूद वो जो कुछ बचा सकी, जितना वो बचा सकी वो था $1.87, बस इससे ज़्यादा नहीं बचा सकी। आगे देखिए, इस पैराग्राफ के अंदर जिम की अर्निंग की बात कर रहे हैं कि वो $20 एक वीक में उसकी अर्निंग है और उसके $8 तो रेंट में चले जाते हैं उनके फ्लैट के, और जो बचते हैं $12 तो उससे वो बड़ी मुश्किल से अपने एक्सपेंसेस को पूरा करते हैं। ठीक, और यहाँ पर बड़ी मुश्किल से डेला बचाने में कामयाब रही $1.87। तो यहाँ पर देखिए, द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस, पुअर डेला कुड डू नथिंग बट क्राई। अगले दिन क्रिसमस है और बेचारी डेला, पुअर डेला का मतलब गरीब डेला नहीं, यहाँ पर उसका ये मतलब है बेचारी डेला, कुड डू नथिंग कुछ नहीं कर सकी, बट क्राई लेकिन चिल्लाने के, रोने के, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकी। शी डिडंट नो हाउ शी कुड बाई अ गुड प्रेजेंट फॉर हर हस्बैंड जिम। उसे नहीं समझ में आया,
वो नहीं जान सकी किस तरह से वो ख़रीद सके एक अच्छा तोहफ़ा अपने हस्बैंड के लिए, अपने हस्बैंड जिम के लिए। शी थ्रू herself डाउन ऑन her लिटिल कोच एंड began टू क्राई। वो बैठ जाती है और फिर रोना शुरू कर देती है। आगे देखिए, देन सडनली शी गॉट अप एंड स्टूड बिफोर द मिरर। आईने के सामने वो खड़ी हो जाती है और आगे लिखते हैं कि अ ब्रिलियंट शाइन केम इन हर आइज। एक शाई का मतलब, शाइन का मतलब चमक, ब्रिलियंट शाइन एक अच्छी चमक या अक्लमंदी की रोशनी, जिस चीज़ से इसको ताबीर कर लें या जो यहाँ पर उसका ट्रांसलेट कर लें वो अलग चीज़ है, यहाँ पर जो सेट हो उसको लीजिए। आगे देखिए, रैपिडली शी पुल्ड डाउन हर हेयर। जल्दी से उसने अपने बाल को डाउन किया और शी लेफ्ट इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ, और पूरी लंबाई में इसको गिरने दिया नीचे। ठीक, आगे, जिम एंड डेला हैड टू प्रेशियस थिंग्स इन हर फैमिली। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके क्वेश्चन में भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि वो दो चीज़ें क्या थी जो जिम और डेला के पास जो सबसे कीमती थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, देवर बोथ प्राउड ऑफ दीज टू थिंग्स। उन दोनों को इस पर बहुत फ़ख्र था, बहुत नाज करते थे। एक तो जिम की गोल्ड वॉच थी, सोने की घड़ी थी, और दूसरी जो थी यहाँ पर लिखा है कि द अदर वाज डेलाज ब्यूटीफुल हेयर, और दूसरी चीज़ जो थी वो डेला के खूबसूरत बाल। इट लुक्ड लाइक अ कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर, और यहाँ पर वो बता रहे हैं कैस्केड का मतलब कि ऐसी चीज़ जो बिल्कुल इस तरह से लटका दी जाए जैसे वाटरफॉल हो, झरना हो, जिस तरह से गिर रहा हो, इस अंदाज का। ये इसकी खूबसूरती को बयान कर रहे हैं उसके बालों की। क्विकली डेला टाइड अप हर हेयर अगेन। जल्दी से वो बांध लेती है और उसके बाद सीढ़ियों से उतरती है, गलियों में जाती है, तेज़ी से कदम बढ़ाती है, मार्केट में जाती है। शी स्टॉप्ड बिफोर अ ब्यूटी पार्लर वेयर शी साइन रीड। वो ब्यूटी पार्लर के पास जाकर ठहरती है और कुछ चीज़ों को वो पढ़ती है। अब देखिए वो किस चीज़ को पढ़ती है। आपके जहन में कुछ चीज़ें तो आ रही होंगी कि आगे क्या होने वाला है। देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पर देखिए, डेला एट वंस स्टॉप्ड इन एंड आस्क्ड विल यू बाई माई हेयर। वहाँ पर अंदर जाकर ठहरती है और उनसे कहती है कि क्या आप मेरे बाल खरीदेंगे। यस वी बाई हेयर, हाँ हम बाल खरीदते हैं। सेड द लेडी एट द काउंटर, काउंटर पर जो लेडी थी उसने कहा। टेक योर हैट ऑफ एंड लेट मी हैव अ लुक एट इट। अपना हैट हटाइए और मुझे देखने दीजिए। डेला अनडिड हर हेयर एंड डाउन केम द ब्राउन कैस्केड। अब यहाँ पर अनडिड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसकी मीनिंग होती है अनटाइड, यानी कि खोल देना। एक बांधना, टाइड, उसका अपोजिट होता है अनटाइड, खोल देना। तो डेला ने अपने बालों को खोल दिया। आगे देखिए, $20 सेड द लेडी, गिव इट टू मी क्विक सेड डेला। उसने कहा कि इसके $20 आपको मिलेंगे। तो डेला ने कहा कि ठीक है, जल्दी से मुझे दीजिए। और अगले घंटे में नेक्स्ट 2 आवर वर स्पेंड इन द शॉप, 2 घंटे गुजर गए और इस स्टोर पर डेला बहुत सारी चीज़ें सर्च करती हैं। और उसके बाद एक प्लेटिनम चैन, सिंपल बट ब्यूटीफुल, सादा है लेकिन खूबसूरत है। एज सुन एज डेला साइड शी डिसाइडेड टू बाई इट। जैसे ही डेला ने इसको देखा वो उसको डिसाइड करने का, उसको परचेस करने का डिसाइड कर लेती हैं।
शी न्यू इट वॉज मेड फॉर जिम, और उन्हें पता होता है कि ये जिम ही के लिए बना है। और किस लिए? जिम की गोल्ड वॉच के लिए। जिम हैड एन ओल्ड लेदर स्ट्रैप ऑन हिज वॉच, ही डिडंट लाइक इट बट ही नेवर हैड द मनी टू बाई ए गुड स्ट्रैप फॉर हिज वॉच। उसके पास कभी पैसे भी नहीं हुए थे कि वो ख़रीद सकें। आगे देखते हैं। यहाँ पर नाउ शी हैड ओनली 87 सेंट्स इन हर पर्स। वो ख़रीदने के बाद यहाँ पर $21 उसकी जो प्राइस है उसको ले लेती हैं। उसके बाद उनके पास जो पैसे बचते हैं उसके बारे में तस्करा है कि 87 सेंट्स उनके पर्स में बचते हैं। शी टुक द चैन एंड रैन बैक। वो चैन को लेती हैं और रैन बैक होम विथ इट, और इसके साथ वो अपने घर को चली जाती हैं। व्हेन डेला रीच्ड होम शी बिकेम लिटिल सैड। जब वो घर पहुंचती हैं तो थोड़ा सा गमगीन हो जाती हैं। इसको भी आप समझ सकते हैं कि वो गमगीन क्यों हो जाती हैं। व्हेन जिम विल लुक एट माई क्रॉप्ड हेयर। जब इन कटे हुए बालों को जिम देखेगा, शी सेड टू हर सेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा, ही विल किल मी, वो मुझे मार डालेगा। कि मतलब जान से मार देना। बट वाट कुड आई डू विथ $1.87। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? $1.87 से हम क्या कर सकते? उसके जहन में ख्याल आ रहा है। शी केप्ट सिटिंग ऑन हर लिटिल couch till it was time for Jim to come home from office। वो बैठकर वेट कर रही हैं जब तक कि ये वक्त हो जाता है जिम को ऑफिस से घर आने का। जिम वॉज नेवर लेट, वो कभी लेट नहीं होता था। डेला टुक द प्लेटिनम चेन इन हर हैंड। वो प्लेटिनम का चेन अपने हाथ में लेती हैं। शी स्टूड नियर द डोर, दरवाजे के पास वो खड़ी हो जाती। एट 7 o'clock शी हेard जिम्स स्टेप ऑन द स्टेयर्स। और 7 बजे वो जिम के कदमों की आवाज़ सीढ़ियों पर सुनती हैं। शी टर्न्ड पेल फॉर अ मोमेंट। एक लम्हे के लिए वो उनका चेहरा पीला पड़ जाता है या वो नर्वस हो जाती हैं। प्लीज़ गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रेटी। अब वो दुआ कर रही हैं खुदा से कि प्लीज़ गॉड उनके सामने ऐसा लगे कि मैं अब भी सुंदर लग रही हूँ। ही सेड इन साइलेंट प्रेयर, एक खुफिया तरीके से खामोश इबादत अपने मन में वो कर रही हैं। दरवाज़ा खुलता है, जिम अंदर आता है और उसके बाद वेरी थिन, वो बहुत दुबला पतला सा लगता है। इट वाज वेरी कोल्ड एंड ही वाज विदाउट ग्लव्स, और ग्लव्स भी वो नहीं पहने हुए था। ही नीडेड अ न्यू ओवरकोट आल्सो, उसे एक नए ओवरकोट की भी ज़रूरत थी। बट वेयर वाज द मनी फॉर द कोट एंड द ग्लव्स, लेकिन ग्लव्स के लिए और ओवरकोट के लिए पैसे कहाँ से आते इनके पास। ओके यहाँ पर जिम स्टॉप्ड इनसाइड द डोर। इट लुक्ड एज इफ ही हैड टर्न्ड लाइक ए स्टैच्यू, हिज आईज वर फिक्स्ड अपॉन डेला। तो वो जब दरवाजे के अंदर आते हैं, घर के अंदर दाखिल होते हैं, तो वो इस तरह से दिखते हैं जिस तरह मानो एक स्टैच्यू कोई खड़ी हो गई हो। हिज आइज़ वर फिक्स्ड अपॉन डेला का मतलब उनकी जो आँखें हैं वो बिल्कुल डेला के ऊपर एकदम फिक्स हो जाती हैं और वो ऐसे टकटकी बात कर इस तरह से देखने लगते हैं, घूर कर देखना। तो आंखें फिक्स हो जाना किसी चीज़ के लिए का मतलब एकदम हैरत में हो जाना, होश उड़ जाना। तो इस कंडीशन में आदमी क्या करता है कि किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखने लगता है, ये क्या हो गया। लेकिन उसके बैकग्राउंड में वहाँ पर भी कुछ बात है जिसकी वजह से वो बिल्कुल स्टैच्यू की तरह खड़े हो गए हैं। तो आगे देखते हैं कि इनकी ये हालत क्यों हुई, क्यों ये स्टैच्यू की तरह खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, जिम डार्लिंग शी क्राइड डोंट लुक एट मी लाइक दैट। जिम को मुखातब करते हुए चिल्लाती है कि इस तरह से मेरे ऊपर मत देखो।
आगे कहते हैं आई हैव सोल्ड माई हेयर, मैंने अपने बाल बेच दिए। आई सोल्ड इट बिकॉज आई हैड नो मनी टू बाई ए क्रिसमस गिफ्ट फॉर यू, मैंने इन्हें इसलिए बेच दिया अपने बालों को क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे क्रिसमस के गिफ्ट खरीदने के लिए। प्लीज़ डोंट बी एंग्री, प्लीज़ गुस्सा मत करना। माई हेयर ग्रो सो फास्ट एंड आई विल हैव इट अगेन, मेरे बाल तो बहुत तेज़ बढ़ जाते हैं और मैं इसे दोबारा हासिल कर लूँगी। यू डोंट नो वाट ए नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना प्यारा तोहफा खरीदा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्हें भी मालूम नहीं है कि जिम ने इनके लिए क्या ख़रीदा है और क्यों स्टैच्यू की तरह वो बिल्कुल खड़ा हो गया था। आगे बोली नाउ गिव मी अ स्माइल, अब थोड़ा सा मुझे मुस्कुराहट के साथ पेश आइए मुझसे। यू हैव कट ऑफ योर हेयर, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है। सोचेंगे आप कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है और लास्ट में जो साइन है वो तो इंट्रोगेटिव का है, ऐसा कैसे हो गया। कभी कभी आप बात करते हैं तो कहते हैं कि आप वहाँ गए थे, आप क्लास में थे ना, आप ये बुक पढ़ रहे थे। ये जो अंदाज़ आप इख्तियार कर रहे हैं ये क्या है, एक क्वेश्चन आप कर रहे हैं लेकिन आपका अंदाज़ बदला हुआ है, आपका अंदाज़ अलग है पूछने का। तो यही चीज़ है, ये इस तरह से पूछा है, यू हैव कट ऑफ योर हेयर, तुमने अपना बाल काट दिया। आस्क्ड जिम इन ग्रेट सरप्राइज, बहुत ताज्जुब के साथ जिम ने पूछा, तो उसी अंदाज से उसको पढ़ना भी होगा कि सरप्राइज लगे। कट ऑफ एंड सोल्ड, काट भी दिया और बेच भी दिया। सेड डेला, डेला ने कहा डोंट यू लाइक मी विदाउट माई हेयर, क्या तुम मुझे मेरे बालों के बगैर पसंद नहीं करते। आई डिड दिस फॉर यू, मैंने तो ये तुम्हारे लिए किया है। आगे जिम ड्रू अ पैकेट फ्रॉम हिज ओवरकोट एंड थ्रू इट ऑन द कोच, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिम एक पैकेट अपनी ओवरकोट से निकालते हैं और इसको सोफ़ा पर फेंक देते हैं। काउच का मतलब सोफ़ा होता है या पलंग, ये वर्ड कई बार आया यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगा कि इसकी मीनिंग बता देनी चाहिए आपको। डोंट मिस्टेक मी डेला, ही सेड, मुझे गलत न समझो डेला, उसने कहा। इफ़ यू ओपन द पैकेट यू विल सी वाई आई लुक्ड सो शॉक्ड एट फर्स्ट, कह रहे मुझे गलत न समझो। इफ़ यू ओपन द पैकेट, अगर तुम पैकेट खोलो ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे पहले इतना शौक क्यों लगा, मैं क्यों इतना सरप्राइज़ में, हैरत में पड़ गया, मुझे इतना सरप्राइज़ क्यों हुआ। डेला एट वंस ओपन द पैकेट शी गेव अ क्राई ऑफ जॉय, वो फ़ौरन पैकेट को खोलती हैं और एक खुशी की चीख निकल जाती है। अ स्ट्रीम ऑफ टीयर्स फॉलोड, यहाँ फ्लोड है, एक आंसू जो है उसकी धारा जो बहने लगती है। फ्लोट डाउन हर आइज, उसकी आँखों में एक तरह से आंसुओं की धारा बहने लगती है। दे वर टीयर्स ऑफ जॉय, लेकिन वो खुशी के आंसू होते हैं। खुशी के आंसू तब आते हैं जब कोई बहुत इस तरह का सानहा हो जाए जिस तरह यहाँ पर हुआ है। तो इस कंडीशन में जो इंसान की आँख से आंसू निकलते हैं उनको कहते हैं खुशी के आंसू या जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, इस तरह से उसको कहा जाता है। यहाँ पर बिफोर डेला देयर ले अ सेट ऑफ कॉम्स, डेला के सामने एक कॉम्स के सेट थे, ब्यूटीफुल कॉम्स मेड ऑफ प्योर टर्टवाइज शेल, बिल्कुल प्योर कछुए के कवच से बनी हुई। दे हैड ज्वेल्ड ड्रीम्स, और यहाँ पर वो
ज़ेवरात से बिल्कुल मुज़य्यन थे, उनको सजाया गया था। दे वर जस्ट द कलर टू वियर इन हर ब्राउन हेयर, और उनके कलर इस तरह थे कि जो उसके ब्राउन हेयर थे उसमें पहनने लायक थे। शी न्यू दे वर वेरी कॉस्टली, और वो जानती थी कि वो बहुत महंगे थे। शी हैड सीन देम इन द विंडो ऑफ अ बिग स्टोर, उसने खिड़की से किसी बड़े स्टोर में इसको देखा था। शी हैड ऑलवेज लाइक देम बट हैड नेवर होप टू पॉसेस देम, उसने उन्हें देखा था लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वो उनके हो सकते हैं। यहाँ पॉसेस का मतलब है एज वंस ओन, मीनिंग जो इसकी है। नाउ देवर हर कॉम्स, अब वो उसकी कंघी थी। हर ओन कॉम्स, उसकी अपनी। बट ए लॉस हेयर वर गॉन, कंघी तो आ गई लेकिन बाल चले गए। आगे, डेला प्रेस द कॉम टू हर हर्ट एंड किस्ड देम, उसने प्रेस्ड मतलब दबाया, काम्स को अपने हार्ट, अपने दिल से, एंड किस्ड देम और उनको चूमा। टीयर्स केम इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू आ गए। देन शी लुक्ड अप एंड सेड, फिर उसने ऊपर देखा, मतलब कि अपना सर उठाया और कहा, यू नो जिम माई हेयर ग्रो सो फास्ट, तुम्हें तो पता है कि मेरे बाल बहुत तेज़ बढ़ते हैं। साहब अपनी खैरियत तो बता दीजिए, आगे क्या हो रहा है। चलिए, जिम हैड नॉट येट सीन द प्रेजेंट डेला हैड ब्रॉट फॉर हिम, जिम ने अभी तक ये नहीं देखा था कि डेला उसके लिए क्या लाई है। शी हेल्ड इट आउट ऑन हर पॉम एंड सेड, उसे अपनी हथेली पर वो ले लेती हैं और कहती हैं, इज़ नॉट इट लवली जिम, जिम क्या ये प्यारा नहीं है। आई हॉन्टेड ऑल ओवर द टाउन टू फाइंड इट, मैं इसको पता लगाने के लिए पूरे गांव में इसको तलाश मैंने किया। गिव मी योर वॉच, मुझे अपनी घड़ी दो। आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन योर गोल्ड वॉच, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे सुनहरी घड़ी पर ये कैसा लगता है। जिम लुक्ड फर्स्ट एट द चेन एंड देन एट डेलास फेस, पहले तो उसने चैन की तरफ देखा और उसके बाद डेला के चेहरे की तरफ। देन ही थ्रू हिमसेल्फ डाउन ऑफ द कोच एंड स्माइल, फिर वो अपने आप को सोफे की तरफ मतलब डाउन कर लेते हैं या बैठ जाते हैं, उस पर गिर जाते हैं और मुस्कुराते हैं। डेला ही सेड, उसने कहा, लेट्स पुट आवर क्रिसमस प्रेजेंट्स अवे फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए अपने जो क्रिसमस के प्रेजेंट हैं उनको हम दूर रखते हैं। दे आर टू नाइस टू यूज़ जस्ट एट प्रेजेंट, वो इतने ही खूबसूरत हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं लेकिन इस वक्त यूज़ करने लायक नहीं हैं। यहाँ पर एक चीज़ है, दे आर टू नाइस टू यूज़, दो टू का यूज़ हुआ है। लास्ट में हम थोड़ा इसको क्लियर कर दें कि एक सेंटेंस इस तरह से आते हैं कि ही इज़ टू पुअर टू बाई अ कार, तो इसकी मीनिंग पहला तो ही इज़ टू पुअर, टू की जगह हम लोग सो लगाते हैं, ही इज़ सो पुअर, और जो दूसरी बार टू आया है उसकी जगह दैट और फिर सब्जेक्ट जो पीछे आया है, यानी दैट ही कैन नॉट, यानी कांट बाई अ कार, वो इतना गरीब है कार नहीं खरीद सकता। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, दे आर टू नाइस, वो इतने खूबसूरत हैं कि उन्हें इस वक्त यूज़ नहीं किया जा सकता। बैकग्राउंड में क्या है वो तो आपको मालूम है कि इन्हें क्यों नहीं यूज़ किया जा सकता, लेकिन इसका अंदाज़ देखिए कहने का, कि थोड़ी दूर के लिए हटा लीजिए, वो इतने खूबसूरत हैं कि इस वक्त यूज़ नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं यूज़ किए जा सकते? आई सोल्ड माई वॉच टू गेट मनी फॉर योर कॉम्स, मैंने अपनी घड़ी बेच दी है तुम्हारे कंघी खरीदने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए, जिससे मैं तुम्हारे कॉम्स खरीद सकूं। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स आपके हैं उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी हैड डेला सेव्ड, में वहाँ पर हमने बताया कितने पैसे थे, उसको लिख लीजिएगा। व्हाट डिड डेला वांट टू बाई फॉर जिम, जिम के लिए क्या ख़रीदना चाहती थी,
हु वर डेला एंड जिम, डेला और जिम क्या थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे। व्हाट टू प्रेशियस थिंग्स डिड जिम एंड डेला है, डेला और जिम के पास जो दो सबसे कीमती चीज़ थी वो क्या थी। व्हाट डिड जिम डू टू बाई अ सेट ऑफ कॉम्स फॉर डेला, डेला के लिए कॉम्स के सेट खरीदने के लिए जिम ने क्या किया। और व्हाट डिड डेला डू व्हेन शी सा द सेट ऑफ कॉम्स, डेला ने क्या किया जब उसने कॉम्स के सेट देखे। व्हाट डिड जिम डू व्हेन ही सा द प्लेटिनम चैन, प्लेटिनम का चैन देखा तो जिम ने क्या किया। व्हाट डज दिस स्टोरी शो अबाउट जिम एंड डेला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये स्टोरी जिम और डेला के बारे में क्या दिखाती है, किस चीज़ का इजहार करती है। तो वेरी सिंपल, दैट इज़ वेरी सिंपल, कि वो उनके बीच अफेक्शन, उनके लव को, उनके रिलेशन को, उनके ताल्लुकात को, इस चीज़ को वो शो कर रही है कि किस हद तक उनके ताल्लुकात मजबूत थे। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा लॉन्ग तो हुआ, पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा लंबा होगा, इसको आप देखें और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज सबमिट करें। थैंक यू सो मच।